हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड हमारी जो रोलर कोस्टर राइड है कैंटरबरी टेल्स के करैक्टर्स में, उसको आज हम फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे सारे करैक्टर्स फिनिश हो जाएंगे अभी के लेक्चर को मिलाकर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खुराफाती करैक्टर आज हम शेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डॉक्टर के करैक्टर तक पढ़ा दिया था और आज जो करैक्टर सबसे पहले मैं आपके सामने लूँगी दैट इज़ वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसके पॉइंट्स लेने से पहले, एक तो जो सबसे पहला फेमिनिस्ट करैक्टर हमारा इंग्लिश लिटरेचर में है वो वाइफ ऑफ बाथ माना जाता है। ये एक फीमेल करैक्टर है। ठीक है, फेमिनिस्ट जो फीमेल की इक्वालिटी की बात करे तो ये करैक्टर है ना जो मेल फीमेल की इक्वालिटी की बात करता है। ये जो करैक्टर है वाइफ ऑफ बाथ, इसको वाइफ ऑफ बाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली जिस जगह पे रहते हैं तो वो एक बाथ नामक जगह है, वहाँ को ये बिलोंग करती है लेडी। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसने 5 शादियाँ की होती हैं ऑलरेडी, और बाथ जगह के आसपास के ही पर्सन से, तो हम इसको भी वाइफ ऑफ बाथ कह देते हैं। और जब ये कैंटरबरी टेल्स में आई थी ना, तो जर्नी के दौरान ये कहती है कि मुझे छठी शादी करनी है, मतलब इस ट्रैवलिंग में मैं अपना छठा पार्टनर ढूंढूंगी। ठीक है, और ये जो करैक्टर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। जैसे नॉर्मली उस समय वीवर होते थे जो बुनाई करते थे कपड़ों की, और वो मेल करते थे, आदमी करते थे। पर ये जो वाइफ ऑफ बाथ करैक्टर है ये भी वीविंग का काम करती है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, खुद काम करती है। 5 शादियां कर चुकी है, बड़े फकर से कहती है मैंने 5 शादियां की हैं और मेरी कोई भी नहीं चली, और अगली मैं छठी की तलाश में कैंटरबरी टेल पे आई हूँ। ठीक है, तो वाइफ ऑफ बाथ में बाथ बेसिकली जगह है जिसके पास की जगह को बिलोंग करती है। इन्हें 5-5 शादियां वहाँ के लोगों से की हैं, तो इसको फिर वाइफ ऑफ बाथ कहते हैं। बाय करैक्टर मतलब जॉब जो है ये वीविंग का काम करती है, फीमेल के मतलब मेल के इक्वल, मतलब वीवर का काम करती है। और आपको पता है ये थोड़ी डेफ भी है, इसको सुनाई नहीं देता। वो पता है क्यों? जो इसका 5वां हस्बैंड था उससे ना इसकी कुछ बहस हो रही थी, तो इसने कुछ ऐसा बोल दिया कि उस 5वें हस्बैंड ने जोर से उसको खींच के मारा और वो कहीं जाके गिर गई, बेहोश हो गई। उसके बाद जब वो उठी ना, होश में तो थी पर उसके कान में ना सुनना कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है, पर इसको फर्क नहीं पड़ता, काफ़ी बिंदास ये है। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ, बाथ जगह के पास से करेक्टर है। वाइफ ऑफ बाथ 5 शादियां की है, छठी की तलाश में आई है, और 5वें वाले से गुस्सा भी खाया था जब से डेथ हो गई है। ठीक है, और बाय करेक्टर, ये जो है बाय मतलब ये वर्कर, ये वीवर है। और हाँ, इनको बहुत लगता है कि ये प्यार की सारे ये रेमेडीज दे सकते हैं, मतलब इनको लगता है कि मैंने 5-5 शादियां की हैं, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, आई कैन टेल द जनता अबाउट लव, कि प्यार में क्या होना चाहिए, प्यार में क्या चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ये करेक्टर बाथ नामक के जगह के पास से था। ये डेफ है, थोड़ी सी मैंने बताया ही, 5वें पति से उनको थप्पड़ पड़ा था। वीवर है, बुनाई का काम करती हैं। कैरेक्टर ऐसा बताया कि उन्होंने रेड स्टॉकिंग पहनी हुई है, स्टॉकिंग मतलब लेग्स पे स्टॉकिंग पहनी है लाल कलर की। इनका फेस काफ़ी बोल्ड है, फेयर है, रेडिश है, मतलब काफ़ी गोरी है एंड काफ़ी बोल्ड बड़ा सा फेस है, रेडिश है। इन्होंने 5 शादियाँ की हुई हैं और छठी की तलाश में आई हैं। और इनके ना दांतों के बीच में गैप है, मतलब 2 दांत के बीच में आगे गैप है। काफ़ी लाफ एंड जोक, मतलब काफ़ी हंसना, जोक क्रैक करना इनको अच्छा, मतलब मस्त मौला सी लेडी है। और इनको लगता है कि हर लव की प्रॉब्लम की रेमेडी इनके पास है, यानी कि प्यार में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, शी हैज़ द रेमेडी, वो उसको सॉल्यूशन दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने 5-5 शादियां की हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सारी खासियतें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि 14th सेंचुरी में चौसर ने ऐसा करेक्टर लिखा है, तो लिटरली क्लैपिंग, मस्त मौला करेक्टर। 5 शादियां, हाँ, छठी करनी है इसने कैंटरबरी टेल्स की यात्रा के दौरान। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेक्टर भी है फ्रैंकलिन। ठीक है जी, फ्रैंकलिन की खास बात क्या है? इसकी दाढ़ी वाइट है
एंड रूडी कॉम्प्लेक्शन है, यानी कि ना काफ़ी रूड सा फेस है इसका, और उस पर वाइट रंग की दाढ़ी है। इसको शराब बहुत पसंद है, सुबह उठते ही इसने शराब पीनी है, फिर शराब पीनी है, रात को शराब पीनी है, मतलब सुबह से इसकी शराब शुरू हो जाती है। लाइफ ऑफ प्लेजर, इसको ना खुशनुमा लाइफ बिताना पसंद है, मतलब खुश रहना, खुद भी खुश रहता है, लोगों को भी खुश रखना। ये इसका हाउस बहुत अच्छा है, बहुत ग्रैंड है, और ये बहुत हॉस्पिटेबल है, यानी कि इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। इसके पास जो भी गेस्ट आते हैं बहुत अच्छे से उनको अटेंड करेगा, खूब खूब उनको भी खाए खिलाएगा पिलाएगा, खुद भी खाएगा पिएगा। तो ये बहुत हॉस्पिटेबल है। तो इनको हमने ना इस कैरेक्टर को सेंट जूलियन से ना कंपेयर किया है। सेंट जूलियन, संत जूलियन जो थे एक क्रिश्चियन धर्म में, वो बहुत हॉस्पिटेबल थे, उनके पास जो भी आता था ना वो उसकी बड़ी टेक केयर करते थे, उसका बहुत मतलब आदर भाव करते थे। तो फ्रैंकलिन करेक्टर भी वैसा ही बताया गया कि कोई भी आएगा उसकी खूब खातिरदारी करेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि सुबह उठते वो पीना शुरू कर देते थे, पीने के शौकीन थे, वैसे फिश मीट खाने के भी वो बहुत शौकीन थे, और खाएंगे या पिएंगे नहीं, कोई भी आएगा उसको भी खिलाएंगे पिलाएंगे। और हाँ, उनका प्रोफेशन भी ना वाइन सेलर का है, शराब ही बेचते हैं ये, ठीक है। तो फ्रैंकलिन खाने पीने का भी शौकीन, खिलाने पिलाने का भी शौकीन, बहुत अच्छा होस्ट। सेंट जूलियन से तभी हमने इनको जो है रिलेट किया है। सुबह उठते से दारू शुरू हो जाती थी, और फिश मीट के बहुत अच्छे शौकीन थे। भी जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, उस पर ये जीते थे। और बेसिकली ये एक वाइन सेलर थे, शराब ये बेचते थे, ठीक है। बेचने का भी, पीने का भी, पिलाने का भी, मस्त रहने का एंड बिंदास रहने का। उसके बाद दोस्तों कुछ करेक्टर है जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक है हैबरडैशर। हैबरडैशर पता क्या होता है? जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती है, सुई धागे बटन जहाँ पे मिलते हैं, तो वैसा करेक्टर भी यहाँ पे आया है। एक हो गया कारपेंटर। कारपेंटर आप सबको पता है जो लकड़ी का काम करता है। एक हो गया वीवर जो बुनाई का काम करता है। एक हो गया डायर जो डाई का काम करता है। एक हो गया टेपेस्ट्री मेकिंग। टेपेस्ट्री मेकिंग पता क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ है उसको बड़ा क्रिएटिव सा बना देना। मान लो जैसे ये कोई रुमाल है मेरे पास, ठीक है, इस रुमाल पे कढ़ाई वगैरह कर दी, या सूट पे कढ़ाई वगैरह कर दी, कोई चादर है उस पर पेंटिंग कर दी। तो टेपेस्ट्री मेकिंग की जो भी हमारी चीज़ें हैं, गिलास, चम्मच, प्लेट, कौली, चादर, उसको सुंदर कर देना। तो टेपेस्ट्री मेकर भी कुछ क्रिएटिव कर देना, आर्टिस्टिक कर देना। कुक भी है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए। हैबरडैशर जिसकी छोटी मोटी दुकान होती है, सुई धागे बटन वगैरह की छोटी मोटी चीजें हों। कारपेंटर लकड़ी का काम करे, वीवर बुनाई का काम करे, डायर डाइंग का काम करे, एंड टेपेस्ट्री मेकर जो कुछ आर्टिस्टिक चीजें क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक कुक भी है। कुक की खास बात क्या है? उसके जो चिन्ह है उस पर एक अल्सर है। अल्सर यानी कि ना फोड़ा जैसा हुआ है, उसके चिन्ह पे एक फोड़ा जैसा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक करेक्टर हमारे सामने है सेलर, ठीक है। सेलर दोस्तों यानी कि जो सेल करे बोट को। तो इस सेलर को लेके मैं खास बात बताऊं, बताया तो ये गया है कि हाँ जी इन्होंने समुद्री जहाज चलाना है, पर ना बेसिकली इसको हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक है, इसको घोड़ा चलाना बड़ा पसंद है। और खुद चौसर ने ही इस करेक्टर को रिप्रेजेंट करती बार कहा है कि इसको सेलिंग करनी नहीं आती इतनी अच्छी जितना अच्छा इसको घोड़ा चलाना आता है। और इसके पास एक बहुत पावरफुल हॉर्स भी है, एंड ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, जैसे इंडियंस होते हैं ना ब्राउन कलर के, वैसे हैं ये, ठीक है। तो सेलर है, तो सेलर है, पर सेलिंग से अच्छा ये हॉर्स राइडिंग करता है, उसका शौक भी है। इसके पास एक बहुत पावरफुल घोड़ा भी है, एंड ब्राउन इसकी कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। ये है हमारा सेलर। तो दोस्तों बस इतने ही हमने करने हैं पूरे करेक्टर पूरे कितने थे होस्ट को मिलाकर या चौसर को मिलाकर, मैंने आपको सारे बताए हैं। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपने इतने ही करने हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़ना होगा करेक्टर से तो इन्हीं से ही पढ़ जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? हंसते हंसते कट गए हमारे सभी करेक्टर के रास्ते। कितने इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी करेक्टराइजेशन है, मजा आ रहा है ना। तो अभी हमारे करेक्टर पूरे फिनिश हो गए हैं। आने वाली क्लास से ना हम बकायदा जो इन करेक्टर के द्वारा सुनाई गई टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स, उनको लेना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को थम्स अप दें, प्यार दें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों घर घर पहुंचाएं इस मुहिम को पॉकेट पढ़ाई का, कि हर घर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। और बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, सब जगह हमें फॉलो करें। बहुत सारा प्यार,
बहुत सारी ब्लेसिंग, ध्यान रखें। आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं करनी है, यानी कि आगे बढ़ते गए पीछे के छोड़ते गए, ऐसा नहीं करना है। सेकंड, ताली बजती है 2 हाथों से। मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, आप भी पढ़िए, जो जो बताया है उसे करिए और क्रैक करिए इंग्लिश NTA JRF विद रैंक अपने पहले ही अटेम्प्ट में। जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है वही मेन है जो आपको आगे लेकर जाएगा और बल्ले बल्ले आपकी एग्जाम में कराएगा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग मिलते हैं आने वाले एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन में। टिल देन टेक केयर।